बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर एंड सेल, परचेज क्वांटिटी, फिर ईच प्रोडक्ट का प्रॉफिट, फिर टोटल सेल्स जितनी हुई है उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट, ये सब कैलकुलेट करेंगे आज के इस क्लास में। तो ये सब किस तरह से होगा ये आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ मेरे पास एक फॉर्मेट बना हुआ है, सीरियल प्रोडक्ट, परचेज, सेल, क्वांटिटी, परचेज क्वांटिटी, क्वांटिटी अवेलेबल, सेल अमाउंट, परचेज अमाउंट, ईच प्रोडक्ट प्रॉफिट और फिर सेल प्रॉफिट, और फिर जो टोटल आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने पार्टनर होंगे बिटवीन। तो ये सब कैलकुलेशन कैसे होगी। और फिर अगर स्टॉक हमारे पास 10 क्वांटिटी से कम है तो वहाँ रीऑर्डर लेवल हमारे पास हाईलाइट होकर आ जाए कलर से सेल। तो इसके लिए मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, एक अलग से कॉपी करके शीट के ऊपर आपको बताता हूँ क्रिएट अ कॉपी, जहाँ फार्मूले होंगे सब क्लियर करेंगे और बिल्कुल ज़ीरो से मैं बताऊँगा कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी, ये फॉर्मेट जहाँ जहाँ फार्मूले थे मैंने क्लियर कर दिया वहाँ से कॉलम से। अब यहाँ प्रोडक्ट, परचेज, सेल, क्वांटिटी, परचेज क्वांटिटी, क्वांटिटी अवेलेबल में सबसे पहले फार्मूला लगेगा इक्वल परचेज माइनस, इक्वल के बाद परचेज सेल क्लिक करेंगे, माइनस का साइन यहाँ मेरे पास जी कॉलम और 13 रो आ रही है, इसका सेल एड्रेस माइनस सेल क्वांटिटी। तो जो अवेलेबल है वो आ जाएगी 15 हमारे पास अभी अवेलेबल है। ठीक है जी, ये कॉलम आप एंड में भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ सेंटर में बना लिया। इसके बाद हमारे पास सेल्स अमाउंट देखना है क्या होगा। तो हमारे पास जो सेल्स वैल्यू थी, यानी हमने परचेज करी 20,000 की और अब हमें सेल करना था इसको 25,000 रखकर। ठीक है जी, तो जो हमने सेल्स की है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सेल्स क्वांटिटी से, सेल वैल्यू मल्टीप्लाई सेल क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो क्लिक करेंगे और एंटर। अब हमारे पास जो सेल्स अमाउंट बना है वो हमारे पास टोटल इतना अमाउंट सेल्स हो गया, सेल्स अमाउंट आ गया। उसके बाद परचेज अमाउंट, यानी जो हमने परचेज करी थी उसका कितना अमाउंट होगा। तो परचेज जो रेट है वो मल्टीप्लाई का साइन और फिर सिलेक्ट क्वांटिटी, जितनी परचेज की थी हमने, एंटर। तो इतने की हमने परचेज की थी। फिर ईच प्रोडक्ट प्रॉफिट के लिए हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर परचेज को सेल को माइनस करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट सेल, सेल वैल्यू फर्स्ट और फिर माइनस कर देंगे फर्स्ट परचेज, ये हमारी प्रॉफिट वैल्यू आ जाएगी ईच प्रोडक्ट की। और इसको एंटर करके बाद ट्रैक करेंगे तो हर प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन रख रहे हैं हम, प्रॉफिट हमारा आ जाएगा इस तरह से। सेल्स प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पर हम बोर्ड मास मेथड को यूज़ कर लेंगे, इक्वल ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम सेल वैल्यू को माइनस करेंगे परचेज वैल्यू फर्स्ट दोनों, और फिर ब्रैकेट की लोस मल्टीप्लाई जितनी सेल्स हुई हैं हमारे पास। सही है जी। तो अब जैसे अभी 20,000 की परचेज थी, सेल हमारी 25,000, 5,000 ईच प्रोडक्ट पे बचे। फिर 5,000 को यहाँ पर जो आंसर मिलेगा 5,000 उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया सेल्स क्वांटिटी वाले सेल से, फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट, एंटर। तो ये सेल्स प्रॉफिट आ गया हमारे पास टोटल, यानी जितनी सेल्स हुई हैं उस हिसाब से हमारे पास सेल्स प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं 6 क्वांटिटी कर दूँ, ठीक है जी, अब 20 में से 6 सेल हो गई, 14 क्वांटिटी अवेलेबल हो गई और सेल्स प्रॉफिट 5,000 बढ़ गया हमारा। ठीक है जी, इसी तरह अगर मैं पूरा यहाँ पर 10 कर दूँ तो 10 का हमारे पास 2,50,000 का जो है वो बिजनेस हुआ सेल्स, और उसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट मिला हमें वो सेल्स प्रॉफिट 50,000 था। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमारी कैलकुलेशन होगी। इसी तरह एक और कॉलम इसमें ऐड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है और किसी तरह से भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए ये सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो जिस तरह से जैसा काम आपसे कहा जाएगा वो आपको करके देना है। तो इसलिए मैं हर तरह से एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट का कॉलम बनाने से मुराद ये है, अगर हमारे पास सेल प्रॉफिट इतना हुआ है तो इन्वेस्टमेंट कितनी की गई थी जिसमें से हमें सेल प्रॉफिट इतना मिल रहा है। तो ये भी एडिशन में इसलिए यहाँ पर कॉलम को कर रहा हूँ, और मज़ीद अगर इसमें आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। ये मैंने वर्ड आर्ट से हेडिंग दी हुई है तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं जितनी बड़ी हमें शीट बनानी है उस हिसाब से। सेल्स प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट के बाद आ रहा है ये प्रॉफिट हमारा, तो इसको हम इस तरह सिंपल चेक कर सकते हैं। सेल्स अमाउंट जो हमारा अमाउंट आया था उसको हम माइनस कर दें सेल्स प्रॉफिट, तो जो नेट अमाउंट हमारा तो इन्वेस्ट हुआ था वो आ जाएगा कि भाई हमारा इस प्रोडक्ट्स में इतने जो सेल हुई है ये हमारा नेट अमाउंट लगा हुआ था इसके अंदर,
और इसके अंदर 50 हमारा प्रॉफिट हो गया, और इन्वेस्टमेंट जो थी हमारी वो ये लगी थी इसके अंदर। ठीक है जी, जैसे 48 हमारा नेट था, और ये प्रॉफिट, और ये टोटल सेल्स अमाउंट, इसकी वैल्यू ये बची हुई है हमारे पास। टोटल प्रॉफिट अगर कोई शेयरिंग करनी है, जैसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमाउंट हमारा, तो टोटल प्रॉफिट के कॉलम को हम यहाँ सम करेंगे, इक्वल प्लस के लिए सम लगता है, और ऑल कॉलम प्रॉफिट का सिलेक्ट करेंगे, एंटर। तो ये टोटल प्रॉफिट था हमारा। टोटल इन्वेस्टमेंट भी देखनी है तो यहाँ पर आप इसको भी सम कर लें, या इसको आप राइट क्लिक करके कंट्रोल आर, क्योंकि जहाँ डिस्ट्रीब्यूट की बात आ जाती है तो हर चीज़ को हर तरीके से देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, फिर प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है जी, तो इस तरह से अब ये जो प्रॉफिट है, अगर पार्टनर है, जो पार्टनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, तो उस हिसाब से जो प्रॉफिट है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर 1 पार्टनर 2। तो डिवाइड के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल, और जो टोटल प्रॉफिट वैल्यू है सेल पे क्लिक, डिवाइड कर देंगे 2। सेम इसी तरह अगेन पार्टनर 2 के लिए इक्वल, और डिवाइड कर देंगे 2। अब इसी को चेक अमाउंट कह सकते हैं, इक्वल फर्स्ट प्लस सेकंड, तो इक्वल इस टोटल प्रॉफिट के वैल्यू होगी आपकी। जब प्लस करके चेक करेंगे तो ये समझाने के लिए मैंने बनाया, इसको क्लियर कर लेते हैं। क्वांटिटी अवेलेबल लेस देन 10 है तो वो रेड कलर से हाईलाइट हो। होम मेन्यू में कंडीशनल में जाएंगे, हाईलाइट इक्वल, या इक्वल के बजाय हम कर देते हैं लेस देन। सेल सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। सेल सेलेक्ट करके लेस देन वाली वैल्यू में जाएंगे यहाँ पर, और लेस देन में ये ऑप्शन आएगा, लेस देन किससे वैल्यू को आपको हाईलाइट करना है, लेस देन 10 जो वैल्यू है वो कलर से हाईलाइट। कस्टम अपना फॉर्मेट बनाना है तो कस्टम वाला ये बने बनाए ले लें आप। अब ऑप्शन आएगा फिल में जाके जो भी आपको कलर से हाईलाइट करना है उसका कलर, फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, बोल्ड, और मैंने कहा फ़ॉन्ट वाइट। ओके ओके, अब जहाँ 10 से क्वांटिटी कम हुई वहाँ रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगी कि क्वांटिटी अवेलेबल हमारे पास कम है इसकी, तो आप रीऑर्डर वगैरह दोबारा कर सकते हैं। अब इसमें एक और काम ये हो सकता है, टोटल इन्वेस्टमेंट किस पार्टनर ने कितनी करी है, यानी जो सामान हुआ है, जैसे हमारा टोटल परचेज हुआ जो हमने स्टार्ट किया बिजनेस, तो इसको टोटल किया कि इतनी इन्वेस्टमेंट हुई थी, 36,50,000, 36,50,000। तो 36,50,000 जो है वो हमारे पास, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, और यहाँ पर अब हम इसकी कैलकुलेशन इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फिर बताया था इसी क्लास में कि कंडीशन होती है, अलग अलग कैलकुलेशन के लिए आपसे कहा जा सकता है तो आपको करना पड़ती हैं कि इस तरह से भी चेक करें, इस तरह से भी कैलकुलेट करें। तो मेरी कोशिश होती है सभी चीज़ें आपको बता सकूं जितना हो सकता है, ताकि सब चीज़ें आपकी क्लियर हों। अब 36,50,000 की इन्वेस्टमेंट है। अब इसमें से पार्टनर 1 ने मिसाल के तौर पे और पार्टनर 2 ने, यहाँ पर हमें एक पार्टनर 1 ने 20 लाख पे किए बिजनेस के लिए, तो ज़ाहिर है जब प्रॉफिट होगा तो उसको उस हिसाब से हमें शेयर भी करना होगा, और एक पार्टनर ने हमें दिए 16,50,000, तो ये बराबर किसके हो गए, वही 36,50,000। बिल्कुल सही है। अब इसकी परसेंटेज क्या बनेगी, शेयर परसेंटेज अगर हम देखें तो इक्वल, इसको पार्टनर 1 ने जो अमाउंट दिया है डिवाइड कर देंगे टोटल से। F4 कर रहा हूँ मैं, एंटर, और इसको राइट फिल करने के लिए सिलेक्ट सेल, कंट्रोल आर, और यहाँ परसेंटेज देखने के लिए कि कितने परसेंट दोनों का बन रहा है, सेल सेलेक्ट करके होम मेन्यू में नंबर सेक्शन से हम परसेंट क्लिक करेंगे, तो एक को 55% शेयर करनी है और एक को 45%, क्योंकि उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की थी। तो फिर डिस्ट्रीब्यूट के लिए अगर हम परसेंटेज शेयर के हिसाब से बात करें तो इसी की मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ठीक है जी, ये तो इस तरह से सिंपल हाफ हाफ अगर है बराबर तो इस तरह हो जाएगी कंडीशन में ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितने परसेंट कितने अमाउंट दिए तो वो फिर आपको शेयरिंग के हिसाब से करनी होगी। तो अब इस वाली कंडीशन में हम यूज़ कर रहे हैं 55 और दूसरी वाली कंडीशन है 45। तो फिर इसके लिए आप इस तरह करेंगे, इक्वल टोटल जो आ रहा है इसको मल्टीप्लाई अमाउंट को कर देंगे उनकी परसेंट वैल्यू से, और ये सेल यहाँ से क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे कि 45 लिखा हुआ है तो इसको F4 कर देते हैं, एंटर। तो इनका ये बनेगा अमाउंट,
और 45 के हिसाब से इनका ये बनेगा। टोटल प्लस करके दोनों को देखेंगे तो यही टोटल होना चाहिए। आ गया जी। बस घबराए नहीं, अगर अभी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें, फिर देखने के बाद उसको प्रैक्टिस करें अच्छी तरह और उसको लाइक कर दें। इतना सा आपका काम है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।